हेलो स्टूडेंट, मैं पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा पिछला टॉपिक यह था सेक्शन 12। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जब सर्विस कहाँ दी जाती है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर दी जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो हम स्पेशल केस कर रहे थे जिसमें हमने केसेस 12(3) से लेकर 12(8) तक स्पेशल केस कर लिए थे। हम आगे नेक्स्ट 7th पॉइंट करेंगे। 7th पॉइंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। हम पैसेंजर नहीं होते, जैसे कि मैंने यहाँ से होशियारपुर जाना है तो मुझे सर्विस दी जाती है, तो मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने होशियारपुर से चंडीगढ़ जाना है तो मेरा प्लेस, आपको ये मानो कि यहाँ माना जाएगा कि ऐसे तो में बड़े सारे, तो कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(9) के अकॉर्डिंग। रजिस्टर पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर पर्सन है ना, ये आपको बार बार रेपिटेशन हो रही है। यदि पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वीनियंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी, जहाँ तक वो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्शन 12(9). ठीक है, 8 है सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस। तो यहाँ पर आ जाता है जैसे कि हमने बाय ट्रेन, मोटर व्हीकल, ठीक है, शैल बी लोकेशन द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस ऑफ द जर्नी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सर्विस क्या सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस ऑफ फॉर द जर्नी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सेक्शन 12(10). ठीक है, सेक्शन 12(11) टेली कम्युनिकेशन सर्विस। टेली कम्युनिकेशन सर्विस जो प्रोवाइड किया जाती है, जैसे केबल हो गया, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन लाइन। फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन लाइन मतलब जैसे एंटीना लगा हुआ ना, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन लाइन। जैसे आप सभी को पता ही है, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन ऑन पोस्ट पेड बेसिस। यदि पोस्ट पेड आपको पता ही है ना, तो यदि पहले कर लेते हैं, पहले सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन, जैसे एंटीना वगैरह लगता है और हम वहाँ पर सर्विस लेते हैं, जैसे डिश लगाई हुई है, तो उस केस में लोकेशन वेयर द टेली कम्युनिकेशन लाइन इज इंस्टॉल फॉर रिसीव ऑफ सर्विस। जैसे हमारे घर में लगी हुई है ना, तो हमारा ही वो क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरा इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन पर ये ध्यान रखना, पोस्ट पेड मतलब कि हमने कनेक्शन लिया पर पेमेंट कब कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो उस केस में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, जो उस पर एड्रेस लिखा होगा, ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सर्विस, जो रिसीव ले रहा है, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। जैसे सप्लायर के रिकॉर्ड में जो रिसीवर ने बिल पर अपना एड्रेस लिख दिया है ना, तो वो उस एड्रेस को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, सी क्या है, इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन ऑफ प्री पेमेंट सर्विस। हम मैक्सिमम प्री करते हैं ना, पहले पेमेंट करते हैं फिर हमें मोबाइल चार्ज होता है, कई लोग पोस्ट भी करते हैं, तो पोस्ट के केस में ये है, प्री के केस में है लोकेशन वेयर सच पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वोचर आर सोल्ड। जैसे पेमेंट जहाँ रिसीव की जाती है, समझ के, पेमेंट जहाँ रिसीव की जाती है। इन अदर केसेस सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन लाइन। इन अदर केसेस में क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द, जिसने रिसीव की है ना उसके एड्रेस। ठीक है, यदि एड्रेस ऑफ द रिसीवर का नहीं मिलता है तो दूसरे केस में ये सभी जगह यही पॉइंट आता है। नहीं तो कोई भी केस है तो रिसीवर के एड्रेस को हम क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। यदि हमें रिसीवर की प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता चल रही है तो सप्लायर की, जिसने दी है सर्विस, उसकी लोकेशन को क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कौन सा सेक्शन किया, सेक्शन 12 कर लिया हमने। 12 और 12 अब करेंगे, ये था हमारा सेक्शन 12(11) था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 12(12) जहाँ पर बैंकिंग अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, यहाँ पर हम बैंक में जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विस लेते हैं, LIC कराने जाते हैं, हमारे गगरेट में, जैसे हमारे आम्ब में यहाँ पर SBI का बैंक है, तो हम वहाँ जाके सर्विस लेते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपके माइंड में आ गया, यदि रिकॉर्ड में है ना, लोकेशन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस, जो रिकॉर्ड में है। ठीक है, जो लिखा हुआ है। यदि रिकॉर्ड में नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सप्लाई, जो सप्लाई कर रहा है, जैसे बैंक वाला कर रहा है ना, SBI बैंक का आम्ब में कर रहा है, तो ये लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस कहेगा। यदि रिकॉर्ड में नहीं है, यदि रिकॉर्ड में है जो लोकेशन ऑफ द रिसीप्ट जो लिखा होगा। ठीक है, समझ गए। इंश्योरेंस सर्विस भी मैक्सिमम ये होगा, सेक्शन 12(13). यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और यदि पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ, जो उसके रिकॉर्ड में होगा। ठीक है, जो रिकॉर्ड में जो भी रिसीवर का एड्रेस लिखा होगा उसको क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ
सप्लाई कहेंगे। आप जितने पॉइंट्स में आपको करानी हूँ सभी का एक ही आंसर, एक ही टाइप है। तो आप बस ये आपने ये हेडिंग सभी की याद करनी है और सेक्शन याद करने हैं। मैक्सिमम आप देख रहे होगे ओवरऑल आंसर एक ही आ रहा है हमारा 12 14 आप देख लेंगे कि चलो लास्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट सर्विस आपको ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, ठीक है। तो इस केस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्टैक्ट और एग्रीमेंट, जो कॉन्टैक्ट हमने किया है करते ना एडवर्टाइजमेंट से जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर हमने जिस स्टेट में ये सर्विस ली है, ठीक है, शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट और यूटी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ सेक्शन इस वीडियो में और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, सेक्शन 12 किसको बताता है कि हम सेक्शन 12 हमें बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस केस में, जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडिया की बाउंड्री के अंदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक यूटी से दूसरी यूटी या एक स्टेट से यूटी को सर्विस दी जाती है। तो ये 12 पॉइंट हमारे पास थे, 12(2) जो जनरल केसेस में होता था, और 12(3) से लेकर 12(14) तक हमारे पास स्पेशल केसेस थे। तो आपने पढ़ लिए, उसमें हमारे 12 पॉइंट थे, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर लेना, या पेपर के लिए भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।